गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता था कि बीएड डीएड का एक इम्पॉर्टेंट केस है ना, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसकी सुनवाई आज थी सुप्रीम कोर्ट में, है ना। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है। और इसकी सुनवाई में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुआ और आगे क्या फैसला लिया गया, है ना, ये सब आप सब जानना चाह रहे होंगे। ठीक है। कुछ लोगों को जो केस फॉलो कर रहे हैं या मैसेजेस के थ्रू फॉलो कर रहे हैं वो सबको तो लगभग पता है, बट फिर भी जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं या जो वेट कर रहे होंगे कि क्या हुआ, थोड़ा समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं पॉइंट वाइज आपको बताना चाहूंगा कि आज का केस हुआ क्या। ठीक है। तो आज की केस की जो सुनवाई थी वो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर दत्ता सर के बेंच में, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये केस किस चीज का था, तो वो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। तो ये जो केस लगा था ना, ये केस किस चीज के लिए लगा था। ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारे छत्तीसगढ़ में, जब बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया था प्रोसेस से। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में भी यहाँ पर केस लगाया था, जिसमें कुछ हुआ नहीं। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों को प्रोसेस में शामिल करने के लिए ये जो केस लगाए थे वो था। ठीक है। यहाँ पे किसी को हटाने की बात नहीं थी, बीएड को शामिल करने के लिए थी। अब यहाँ पर देखिए उस समय क्या हुआ था, जब हमने केस लगाया हुआ था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय हम एक पक्ष थे और दूसरा जो गवर्नमेंट थी वो एक पक्ष थी। ठीक है। तो यहीं पे उस समय क्या था, डीएड यहाँ पे पक्षकार नहीं था। ठीक है। डीएड वाले पक्षकार नहीं थे, वो एक पक्ष में नहीं थे। तो उनका जो एप्लीकेशन था ना, जो मेन था, वो इंटरवेन इसमें करना चाह रहे थे हमारे केस में। ठीक है। तो ये चीज डीएड के फेवर में थोड़ी सी अच्छी ये रही, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक है, कि उनको इसमें इंटरवेन एप्लीकेशन उनका एक्सेप्ट हो गया। अब ये हो गया कि टोटल केस में ना एक पक्षकार हो गए हैं वो। ठीक है। कि अगर मान लीजिए आगे जो भी सुनवाई का डेट आएगा या जो भी फैसला आएगा वो प्रॉपर उनको अपडेट मिलेगा। ये था उनके लिए पॉजिटिव। ठीक है। पहला केस कि जो डीएड वाले हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, इंटरवेन एप्लीकेशन उनका एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था आज की डेट में जो केस था, उसमें उसमें ये था कि ये जो केस जो है हमारा अभी जो दीपांकर दत्ता सर के बेस में था। ठीक है। उसके पहले बोपन्ना सर के बेंच में था, जो सुनवाई हुई थी 29 अगस्त को। ठीक है। तो उनका कहना ये था, जो डीएड वाले थे, ठीक है, कि ये वाले बेंच को जो मेन जो बेंच चल रहा है ना, जो डीएड बीएड वाला केस चल रहा है, जैसे कि बाकी आपने देखा होगा बिहार वाला केस था, अनिरुद्ध बोस के बेंच में गया हुआ था, बंगाल वाला उन्हीं के में गया था, राजस्थान वाला उनके में ही गया था। तो डीएड वालों की भी मांग ये थी कि ये केस को भी वहां भेजा जाए। ठीक है। बट उस पर कोई भी फैसला आज नहीं दिया गया, ये केस को वहां पे ट्रांसफर नहीं किया गया। ठीक है। तो ये एक हो गया। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये हो सकता है बहुत लोगों को तो मतलब या तो समझ में आएगा या फिर पहले नहीं आ रहा होगा। मैं एक साधारण भाषा में आपको बताना चाहूंगा। तो इनका जो मेन था ना, वो क्या कह जो डीएड वाले थे उनका मेन पॉइंट ये था कि अभी जो भी ज्वाइनिंग हो चुके हैं उनको हटाने के लिए, प्लस अभी जो थर्ड लिस्ट आने वाला है, ठीक है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं वो जो मांग थी वो प्रभावित होती। ठीक है। अगर मान लीजिए जो तीसरा उनका जो मांग था वो रख दिया जाता, ठीक है, तो क्या होता, जो तीसरा लिस्ट आ रहा है वो भी नहीं आ पाता, प्लस जो अभी के जो ज्वाइनिंग में थे उन पे भी दिक्कत आ सकती थी। तो वहां पे भी सीधा सीधा इसको मना कर दिया गया। ठीक है। जो जज है उन्होंने मतलब फैसला इस चीज में भी डीएड के फेवर में नहीं दिया। जो ज्वाइनिंग हो गए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं वो प्रोसेस एज इट इज चलेगा। कहने का मतलब जो अभी प्रोसेस चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, वो क्या होगा, वो कंटिन्यू अभी फिलहाल तो चलते ही रहेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगा। ठीक है। मतलब अभी थर्ड लिस्ट आएगा, थर्ड काउंसलिंग होगी। और एक चीज, यहाँ का जो मेन फैसला है ना, वो पहले ही बोल दिया गया है, पहले ही सुनवाई में 29 तारीख को ही, कि जो फैसला होगा वो कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा। ठीक है। हाई कोर्ट में होगा, इसमें अलग से कोई चेंजेस तो होने नहीं है। और हाई कोर्ट का फैसला है 28 तारीख को। ठीक है। 28/11/2023 को। तो ये फैसला हमारे हाई कोर्ट बिलासपुर में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा कोई जजमेंट ऐसा नहीं आया कि बीएड की कोई चीजें अगेंस्ट में हो। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई डीएड के फेवर में आ गया, एक छोटी सी उनकी मांग रखी गई, बट बाकी आप चीजें देखेंगे तो उनके जो दो मांग है वो हटा दिए गए। कहने का मतलब ये जो दो चीजें हैं ये बीएड के फेवर में गई हैं। ठीक है। ये बीएड के फेवर में गई है। क्या क्या चीज, पहला चीज ये कि मेन बेंच में ट्रांसफर नहीं किया गया। ठीक है। दूसरा चीज क्या, कि जो प्रोसेस है हमारा वो कंटिन्यू रहेगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, जो ज्वाइन हो चुके हैं वो कंटिन्यू जॉब करेंगे अभी। और जो थर्ड लिस्ट आने वाली है, फोर्थ लिस्ट, जो भी आगे वाली लिस्ट आनी है वो आएगी कंटिन्यू। ठीक है। तो ये सिंपल सा एक सारांश था आज के केस का। इसके अलावा मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
अभी क्या हो रहा है ना, एक हाल में एक दो वीडियोस मैंने देखे हैं जो डीएड वाले हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रुप हैं वहां से आए हैं, और कहीं ना कहीं अब क्या बोलूं मैं, एक डर सा हो गया है उनको। एक एक आपको लॉजिक बता रहा हूँ, क्या होता है ना, या तो आप खुद आगे बढ़ जाओ, ठीक है, या तो आप खुद आगे बढ़ जाओ, या फिर दूसरा जो आगे बढ़ रहा है ना उसको पीछे खींचने की कोशिश करो, अगर आपको जीतना है। तो वो जो है ना हमारे जो भाई हैं, है ना, वो सेकंड वाला ऑप्शन ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किस बात की तकलीफ है या क्या जलन है, आई डोंट नो। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हम बीएड वाले हैं या हमारे जो लीडर्स हैं, है ना, वो पैसों की लूट मचा रहे हैं या एक्सेस पैसा मांग रहे हैं, है ना, और अपने लिए ये बोल रहे हैं कि वो जो पैसा ले रहे हैं जो डीएड वाले हैं वो एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे हैं। तो भैया देखो यहाँ पे कोई हिसाब किताब, वो अच्छे मुनि में या हम अच्छे मुनि में, ऐसी तो कोई बात है नहीं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको भी फंडिंग की जरूरत पड़ रही क्योंकि वो भी एक टीम बना के चल रहे हैं, हमको भी फंडिंग की जरूरत पड़ रही है ना। अब हो क्या रहा है, हमारे पास देखिए कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी अच्छी है। अगर मैं देखा जाए तो बीएड की यूनिटी अच्छी है कि हम जब भी फंड रेस करते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ रही है, प्रॉपर हमारे सभी बीएड वाले साथी आगे आ रहे हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम हमेशा एक रहेंगे, है ना। अब वो लोग देखो, वो लोग पैसा इकट्ठा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। वो अगर इकट्ठा कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं वेल एंड गुड है। बट उनको मेरे ख्याल से अनावश्यक हम पे या बीएड वाले किसी भाई पे टिप्पणी करने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। हम देखिए, हम हमारे पास भी वही है, हमको भी केस लड़ना है, ठीक है। और जो बात कर रहे हैं मेरिट एंड लॉ के बेस पे जो भी जजमेंट आ गए हैं, एग्री, मेरिट एंड लॉ के बेस पे ही आएगा। बट वही है ना, यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज है, ये एक अगर कोई संख्या है ना, अगर मैं बात करूं, अब ये कोई संख्या दी गई है और एक साइड में वो लोग खड़े हैं, है ना, एक साइड में हम लोग खड़े हैं, ठीक है। हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये 6 है और वो लोग इसको बोल रहे हैं कि ये 9 है, ठीक, बस इतनी सी है लड़ाई और कुछ नहीं है ना। तो ठीक बात है कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम आप अपनी लड़ाई लड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाला मतलब जजमेंट क्या आना है कि ये लिखा किस साइड से गया था, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो लिखने वाला था, अगर वो यहां रह के लिखा होगा इस साइड से तो 6 है, उस साइड से लिखा होगा तो 9 है। यही लॉजिक यहाँ पे केस में भी है, ठीक है, कि एग्जैक्ट हमारा जजमेंट आना क्या है। तो मैं वही बोलूंगा, पहला तो वो भाई लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि अनावश्यक किसी पर टिप्पणी करने का यार कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ये सब चीजें अफवाह टाइप का या इस टाइप की हरकतें ना करे तो बेहतर है। और दूसरी मैं बात करूंगा, हमारे जो भी बीएड के फ्रेंड्स हैं जो आज की डेट में कंटिन्यू हमारे साथ फंडिंग में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ ग्रुप में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका थैंक यू कि वो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, है ना। और दूसरा उनके लिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपका भी जो पैसा है, जो आप अपने लीडर्स पे भरोसा करके, है ना, किसी भी ब्लॉक के एडमिन को या किसी भी ग्रुप के एडमिन को आप जो पैसा दे रहे हैं, है ना, तो आप अपने लिए ही पैसा दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी पे दूसरों पे कोई मतलब ये नहीं है कि आपके ही पैसे से सब चीज होने वाला है, पूरे टीम के पैसे से हो रहा है। तो आप जो पैसा दे रहे हैं ना अपनी जॉब बचाने के लिए कर रहे हैं, और आपका भी पैसा, ठीक है, एकदम सही जगह पे उपयोग हो रहा है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि एक पैसे का भी कहीं पे भी मिसयूज हो रहा है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं कि केस कब से लगा हुआ है, अगस्त के टाइम से, ठीक है। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर भी खत्म हो रहा है, 5 महीने हो गए हैं। सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं और आगे भी स्मूथली चलेंगी, ठीक है। बस यहाँ पे जो फाइनेंशियल हेल्प जो भी लगेगी हम आपसे फंड रेस करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, और उम्मीद है इसी तरह आप आगे भी हमारा सहयोग करेंगे, है ना। इसी अपेक्षा के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और आगे जो भी अपडेट आएगा प्रॉपर मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।